अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज मैं आपको घर के बची मांदा चीज़ों से मतवाज़न ग़ज़ा कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले तो यह है कि मतवाज़न ग़ज़ा होती क्या है। ऐसी ग़ज़ा जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स और दूसरे नमकियात पाए जाएं, वो मतवाज़न ग़ज़ा कहलाती है। ये जो ग़ज़ा मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, इसके अंदर मैंने घर की बची हुई चाय की पत्ती, घर में इस्तेमाल हुआ गोश्त, उनकी हड्डियाँ। अब सवाल ये है कि हड्डी मुर्ग़ फार्मी की हो, देसी हो, बड़े जानवर की हो, छोटी जो भी हो, बोन ऑफ स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है। बोन ऑफ स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। वो लेनी है, एक मिल जाए, दो मिल जाए, 3 पीस मिल जाए, और इसके अंदर हल्का सा नमक इस्तेमाल करना है। उसके बाद सब्ज़े के तौर पे आप कोई भी घर की फसल, घर की सब्ज़ी ले लें। वो नहीं ले सकते। देहात में रहने वाले लोग खाल के किनारों पर आजकल में जड़ी बूटियाँ काफ़ी बहुतात मिकदार में पाई जाती हैं। एक मुट्ठी वो सब्ज़ चारे के तौर पर वो ले लें। सब्ज़ चारा हो जाए, सब्ज़ जड़ी बूटियाँ हो जाएं। अगर जड़ी बूटियाँ हो जाएं तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जड़ी बूटियों के अंदर बहुत वाफर मिकदार में मिनरल और प्रोटीन पाई जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे देहातों में जानवर हैं जो चुगाई करते हैं, या जिनको जड़ी बूटियाँ खालों में से, कमाद में से निकाल कर जानवर को खिलाते हैं, वो जानवर बड़े सेहतमंद होते हैं, बड़े हेल्दी होते हैं। जब उनकी फ़ीड पूछी जाए तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ चारा दे रहे हैं, या चराई पे करते हैं, या चारा दे रहे हैं। वो यही वजह है ना कि जड़ी बूटी में बहुत ज़्यादा वफर मिकदार में नमकियात पाए जाते हैं। एक मुट्ठी वो ले लें। 8 से 10 सिट्टे मुंजर, जिसे हम कहते हैं मुंजी, सब्ज़ मुंजी, वो ले लें। इनको अच्छी तरह मिक्स कर दें और अपने मुर्ग़ों को खिला दें। इंशाअल्लाह ताला आप अपने मुर्ग़ की खुराक जैसे ही आप देंगे, ये हफ्ते में आपने 2 दिन करना है। 2 दिन कर, हर रोज़ कर दें, वेल एंड गुड। नहीं तो 2 दिन तो लाजमी करें सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटा होता है, परिंदा अपनी खुराक सही तरह से खा नहीं सकता। तो ना खुराक सही खा सकता है, ना हज़म हो सकता है। कोशिश की जाए कि सर्दियों के अंदर परिंदों को ऐसी खुराक दी जाए जो नरम हो, क्योंकि रात लंबी होती है। अगर आप दाना, बाजरा, ऐसी कोई चीज़ें देंगे, वो तो कुछ देर में उसके डाइजेस्ट हो जाएगी। अगर आप इसमें ये इजाफी चीज़ें ऐड कर देंगे, एक तो नंबर ऑफ़ जो फीड प्रोटीन है वो ज़्यादा हो जाएंगी, दूसरा इसका हुजम ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जहाँ आपने 1 पाव खिला रहे थे, वहाँ वो आधा किलो हो जाएगी। ज़ाहिर बात है वो आधा किलो उसने खाना ही है। तो ये आप करें, इंशाअल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट आप 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप अपने जानवरों का इसका रिज़ल्ट देखेंगे। उसके क्योंकि अगर जो परिंदा बीमार हो या जानवर, उसकी बॉडी रफ़ हो ना, जितना भी परिंदा सेहतमंद हो, मतलब हेल्दी हो, मोटा ताज़ा हो, लेकिन उसकी बॉडी रफ़ हो ना, तो उस जानवर को या उस परिंदे को देखने को दिल नहीं करता। जानवर कमज़ोर हो, परिंदा कमज़ोर हो, लेकिन उसकी बॉडी शाइनिंग वाली हो, तो उसको देखने को भी दिल करता है कि नहीं यार, ये जानवर तो बड़ा प्यारा है, बस इसकी हिफाजत नहीं की जा सकी। तो ये मैं कि वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकली तौर पर की है, इसको देखें, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। दुआ में याद रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। उसके बाद घरेलू टोटके पर एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। हड्डी को बारीक कर लें, ज़्यादा बारीक कर लें वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो बिल्कुल इसको हड्डी को भुरभुरा सा कर लें। ये तरीका देखें। कोशिश करें कि जगह साफ़ हो। मजबूरी के तहत मैंने जो फिर इसी पे करना पड़ा। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि
हड्डी कौन सी हो, कोई भी हड्डी हो, हड्डी का बोन ऑफ स्ट्रक्चर सब का सेम है। वो इंसान की है, वो जानवर की है, वो हैवान की है, परिंदे की है। बोन ऑफ स्ट्रक्चर अल्लाह पाक ने सब का एक ही रखा है। ये जी घर की बची हुई चाय की पत्ती, इसके अंदर एक मुट्ठी भगोए हुए गंदम के बीज, गंदम डाल लें और थोड़ी सी इसके अंदर भगोई हुई रोटियां डाल लें। अब ये इसके अंदर 10 से 15 दाने मुंजर हैं, मुंजी के सबज़, इसके अंदर फास्फोरस बड़ी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। एक तो ये खुराक का हजम ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा खुराक के अंदर जो जो मटेरियल हमें चाहिए वो इजाफ़ी तौर पर उसमें मौजूद होगा। इसमें नमकियात, इसमें फ़ाइबर, ये जो हम डाल रहे हैं मुंजी डाल रहे हैं, ये फ़ाइबर का काम करेगी। बड़ा कमाल का नुस्खा है ये। सबसे बड़ी बात है कि परिंदे इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। अब ये एक ही मुट्ठी है जड़ी बूटियों की, कोई भी जड़ी बूटी ले लें, इसको ऐसे बारीक कर लें, बारीक करना है और ऐसी काटना जैसे साग पालक को काटते हैं, मुकम्मल जड़ी बूटी वो नहीं करनी, बारीक कर लें और इसको फिर अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आप अपने परिंदों को खिलाइएगा, देखिएगा मेरे परिंदे इसको किस तरह शौक़ से खाते हैं। हालांकि ये तरीका जो खुराक देने का है वो तो है ना कि इजाफ़ी साफ़ बर्तन में हो। मैं सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए कि खुराक मैं ऐसे ही मिट्टी पे गिरा रहा हूँ और परिंदे कितनी शौक़ से और एक दूसरे से भाग दौड़ कर इसको खाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खुराक को अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। इसमें भगोई हुई गंदम एक मुट्ठी और रोटी भगोई हुई है वो है, ये चेक कर लें। अब देखिएगा जी ये कि मिट्टी पे गिराया जा रहा है, मिट्टी पे गिरा रहा हूँ और परिंदे कैसे शौक़ से खा रहे हैं। अच्छा, अगर पानी ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है तो ये आप खुराक इस्तेमाल करेंगे। इससे परिंदे पानी ऐसे पीती हैं जैसे पता नहीं कितना हो गया है।